नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं राहु की दशा का प्रभाव हम सबके जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। इसकी अनुकूल दिशा होती है तो फिर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल दिशा होती है तो किस प्रकार का प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। तमाम उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जान लेते हैं सबसे पहले आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, जन्मदिन मनाते समय केक के ऊपर लोग मोमबत्ती जलाते हैं और फिर मुंह से फूंक के बुझा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। जन्मदिन मनाते समय मोमबत्ती, दीपक बिल्कुल मत बुझाइए। बेहतर होगा कि जिसका जन्मदिन है उसकी दीपक से आरती की जाए और बाद में दीपक को पूजा के स्थान पर रख दिया जाए। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 4 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 4 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 3:58 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, चूंकि राहु के बारे में तमाम विस्तार से जानकारियां आपको बता ही रहे हैं, एक सवाल है पंडित जी से मेरा, वो ये कि राहु किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो उसका सामान्यतः जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके पहले ये जानते हैं कि राहु जब आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, राहु की गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा के आधार पर। सूर्य के पथ को चंद्रमा जहां जहां काटता है वो बिंदु राहु और केतु हैं। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है। राहु इसी मन और प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष के द्वार खोल सकता है। राहु जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। इसीलिए राहु को रहस्यमयी ग्रह भी कहा जाता है। राहु का संबंध जीवन की आकस्मिकताओं से होता है। जीवन में जो चीजें अचानक घटने लगें, जो चीजें अचानक होने लगें, उसके पीछे राहु होता है। इसीलिए जब राहु की दशा आती है तो जीवन में आकस्मिक प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। जीवन में अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है या जीवन में अचानक से सब कुछ बुरा होने लगता है। अचानक राहु की स्थिति को समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो राहु की बुरी दशा को शांत किया जा सकता है।
देखिए, आपकी कुंडली में राहु कैसा है, राहु की स्थिति क्या है, किस भाव में है, नवांश में कैसा है, दशा के परिणाम कैसे हैं, इनको समझ लें अगर आप, तो राहु के अशुभ दशा के, नकारात्मक दशा के प्रभाव को आप शांत कर सकते हैं। तो चलिए, राहु आपके जीवन को और हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, दुष्प्रभावों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, ये जाना और समझा हमने पंडित जी से। राशिफल की शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। पंडित जी, मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए, अगला सवाल जो मैं पंडित जी से समझना चाहती हूँ वो ये कि पंडित जी ये बताइए कि अगर राहु प्रतिकूल हो तो राहु की दशा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, कैसा होता है, कैसे समझा जाए इसको? अगर राहु आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो राहु की दशा जब चलेगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा? राहु की दशा अगर निगेटिव है तो राहु की दशा में भय और वहम की समस्या हो जाती है। राहु की दशा में जीवन की घटनाओं से डर लगता है और जीवन में वहम, बेवजह की चिंताएं पैदा हो जाती हैं। साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव होने लगता है। अगर राहु प्रतिकूल हो, निगेटिव हो और राहु की दशा चले तो आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान जरूर होता है। अचानक से बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं या पैसों का नुकसान होता है। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि कारण और निवारण
दोनों समझ में नहीं आते। यानी राहु की दशा अगर निगेटिव है तो आपको ऐसी बीमारी होगी कि डॉक्टर कहेगा कि इसका कोई इलाज नहीं है और आप परेशान होते रहेंगे। राहु अगर निगेटिव हो और उसकी दशा चले तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा होता है। पति पत्नी के बीच में शक सुबह जैसी स्थिति बन जाती है। और राहु अगर निगेटिव हो और राहु की दशा चले तो बिना वजह के वैवाहिक जीवन टूट भी जाता है। शक और शुबह के कारण वैवाहिक जीवन के टूटने की संभावना बन जाती है। इसीलिए राहु अगर निगेटिव है और उसकी लंबी दशा आपको जीवन में मिल गई है तो अचानक से पूरी जिंदगी निगेटिवली नकारात्मक रूप से बदल जाती है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगली 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन का लाभ होगा आपको। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन और संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हुए और सबसे पहला सवाल किस दर्शक का ले रहे हैं पंडित जी। इससे पहले ये भी एक बार बता देते हैं कि आपसे ही कोई सवाल अगर आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से हमें अपनी तमाम क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पहला सवाल पंडित जी। आज का पहला प्रश्न वैभव संजय चौहान जी ने हमें भेजा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं वैभव जी। 19 दिसंबर 2001 का जन्म है। 10:35 प्रातः, सांगली, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। वैभव, आपकी कुंडली के अनुसार आप आगे मैनेजमेंट के या फाइनेंस के क्षेत्र में जाइए।
मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी अगर आप MBA कर लें, फाइनेंस की पढ़ाई कर लें, तो उसमें अच्छा करियर बना पाएंगे। भविष्य आपका उत्तम है और भविष्य में नौकरी करने के लिए आप महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे, इस बात की संभावना भी दिख रही है। तो आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। और देखिए, सवाल बहुत सारे थे, उसका चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पंडित जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए आते हैं। अगला सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न स्नेहा जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। 22 जून 1994 का जन्म है। 8:30 रात को गजरौला, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा। स्नेहा, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी शादी साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में होगी। करियर आपका बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति और करियर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, विवाह का निर्णय लीजिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, तो परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ये जान लेते हैं कि अगर राहु अनुकूल हो तो राहु की दशा का प्रभाव हम सबके जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है पंडित जी? अगर राहु आपकी कुंडली में अनुकूल है, अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, तो राहु की दशा का प्रभाव कैसा होता है? आकस्मिक रूप से काम आपके बनने लगते हैं। अगर राहु आपका अनुकूल है तो अचानक आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। राजनीति और फिल्म आदि क्षेत्रों में बहुत लाभ होगा अगर राहु आपका अनुकूल है। व्यक्ति आकस्मिक रूप से अचानक सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, ऊंचाइयों में टॉप की ऊंचाई पा जाता है अगर राहु की दशा शुभ है। राहु की दशा अगर अनुकूल है तो आकस्मिक रूप से धन का या संपत्ति का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। अचानक धन या संपत्ति व्यक्ति को मिलती है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बढ़िया पैसा कमा लेता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, राहु कितना भी अनुकूल हो और कितना भी फायदा दे, राहु की जो उपलब्धियां हैं, राहु के द्वारा दी गई जो चीजें हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं। राहु की दी हुई चीजों में स्टेबिलिटी नहीं होती। चीजें अचानक से मिलती भी हैं और अचानक से
चली भी जाती हैं। अब देखिए, आपने ये समझा कि अगर राहु प्रतिकूल हो तो उसका क्या असर पड़ता है, अगर राहु अनुकूल हो तो क्या असर पड़ता है। बाकी भी विस्तार से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राशिफल पर वापस लौटते हुए अगली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। हालांकि शाम तक आते आते स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जो हम समझना चाहते हैं वो ये कि राहु की दशा के नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ते हैं तो उसको दूर करने के क्या कुछ उपाय हैं पंडित जी। अब आपकी कुंडली में राहु की जो प्लेसमेंट है, राहु का जो स्थान है वो निगेटिव है। तो राहु की दशा के निगेटिव प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करेंगे। देखिए, घर में अपने कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिए। घर में जिन चीजों की जरूरत नहीं है बेवजह उन्हें इकट्ठा करके मत रखिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो। रोज सुबह जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके तब स्नान करिए। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाइएगा। और राहु अगर निगेटिव है और राहु की दशा चल रही है तो मांस मदिरा से और तामसिक आहार से परहेज करिएगा। राहु की अगर निगेटिव दशा है तो चंदन की सुगंध नियमित रूप से प्रयोग करिए। सैंडलवुड का परफ्यूम लगाइएगा। अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय भोजन कराएं और राहु के मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करिएगा। 2 मंत्र हैं राहु के, ओम रांग राहवे नमः
ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। अगर इस मंत्र का आप जप करें, राहु के मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे तो राहु की दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आपने समझा कि राहु की दशा को नकारात्मक प्रभाव जो आप सब पर पड़ता है उसको दूर करने के तमाम उपाय क्या हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। दूसरों की जिम्मेदारियां ना लें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम की अधिकता से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर पीले फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। व्यर्थ का तनाव मत पालिए। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हुए जिसका आपको इंतजार रहता है आप ही का सवाल, पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है। पंडित जी अगला प्रश्न अंतरा जाधव जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 4 अप्रैल 1995 का जन्म है। 8:26 सवेरे, धामतरी, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। अंतरा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। विवाह आपका वर्ष 2025 में अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। और चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले के साथ हम पहुंच गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ और पंडित जी से जान लेते हैं कि अंतिम प्रश्न कौन से दर्शक का ले रहे हैं। पंडित जी
आज का अंतिम प्रश्न आकाश श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं 10 सितंबर 1996 का जन्म है, शाम को 6:05, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, तो आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। आकाश, आपकी कुंडली शुद्ध रूप से गवर्नमेंट जॉब वाली है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, स्टेट सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस जैसी नौकरी की तैयारी करें या गवर्नमेंट से संबंधित जॉब की तैयारी करें। 2024-25 आपके लिए उत्तम है। खास तौर से अगर आप यूपी पीसीएस पे फोकस करते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तैयारी जारी रखें, पन्ना धारण किए रहें, सुबह के समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 4 जुलाई को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्या हल होती जाएगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ विवाह के मामले में ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि बुधवार के दिन नए कपड़े क्यों पहनना शुभ होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुधवार के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, बुधवार का दिन शुभता और आनंद से भरा होता है। आप बुधवार के दिन जो शुभ कार्य करते हैं वो बार बार होते रहते हैं। तो अगर आप बुधवार को नए कपड़े पहनेंगे तो आपको बार बार नए कपड़े मिलते रहेंगे। इसीलिए इस दिन नए वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है 4 जुलाई के शुभ पहर के बारे में जान लेने की। दिनांक 4 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन का तनाव दूर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 4 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करना सूट करता है, शुभ होता है। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को
मंगल ग्रह का दान मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन का संघर्ष और आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। और चलिए, जिस चीज का इंतजार आप सबको रहता है, महा उपाय। उपाय तो आपने जान लिए, बारी आती है अंत में महा उपाय के बारे में जानने की। पंडित जी, महा उपाय के बारे में जानकारी दे दीजिए। जी, आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है। आपकी प्रगति एक ही जगह पर रुक गई है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 108 बार ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा और राइट हैंड में तांबे का एक छल्ला या तांबे का एक कड़ा धारण करिएगा रविवार को सवेरे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी में प्रगति की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी। तो पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।